हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब ठीक होंगे एंड अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो गाइस, बिना देर किए हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो डेट शीट को लेके होगा। जो रहेगा हमारा वो 10th क्लास की डेट शीट पर रहेगा। डेट शीट को इस लेक्चर में हमारा डिस्कस करने का पर्पस ये होगा ताकि स्टूडेंट को ये हो जाए कि कौन सा एग्ज़ाम, कौन से पेपर का एग्ज़ाम पहले है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर कौन सा है। तो डेट शीट के हिसाब से वो अपने सब्जेक्ट को मैनेज कर सके, उनकी तैयारी को अच्छे से मैनेज कर सके। कि मतलब अगर बच्चों को ये पता हो कि हमारा सबसे वीक कौन सा सब्जेक्ट रह गया है या किसकी अच्छे से तैयारी है, तो आप उस हिसाब से मतलब वीक को ज़्यादा फोकस दो अभी से और उसके रिवीजन पर ध्यान ध्यान दो, जो मतलब सबसे पहले पेपर होगा। ठीक है गाइस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से देखिए आप। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी से जो 12 मार्च 2025 तक होनी है, उनका टाइम टेबल जारी कर दिया है। मतलब वो इतने टाइम तक मतलब जो है गाइस 10th क्लास की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक आयोजित की जाएंगी। ये आपकी फोकस वाली चीज़ें हैं। और फिर ये है, इन्होंने बताया है गाइस कि 23 जनवरी से 8 फरवरी 2025 के बीच जो है आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं। मतलब आपके प्रैक्टिकल, हालांकि आपके प्रैक्टिकल स्कूल में ही होंगे, बट फिर भी इन्होंने मतलब बताया है कि किस टाइम स्कूल वालों को क्या करना है। उस सब चीज़ों को लेकर वो पहले ही बता दिया गया था नवंबर में ही। अब इन्होंने यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सुबह की पाली जो है वो 8 से लेकर 11:45 तक होगी और शाम की पाली आपके दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 तक होगी। मतलब ये टाइम रहेगा आपका। 2 पालियों में होते हैं ना, सुबह और शिफ्ट और शाम वाली शिफ्ट में। इन्होंने ये भी बता दिया था कि मतलब प्री बोर्ड जो परीक्षा होती है 10th क्लास की या 12th क्लास की, वो 11 जनवरी से जो है वो 21 जनवरी तक आयोजित होनी थी। ठीक है। तो गाइज़ वो स्कूल वालों के काम होते हैं ये तो सारे, जो जहाँ पे एडमिशन होता है छात्रों का। बट ये टाइम जो है इसको रेगुलेट जो है वो बोर्ड ही करता है। ये सब है। तो अब आगे अब देखिए गाइज़, अब हम अपनी डेट शीट को डिस्कस करते हैं। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, अपनी तैयारी पे गाइस फोकस कीजिए, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज है ना, 2025 हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पर है। बट हम हाई स्कूल वाले पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। इधर आपका इंटरमीडिएट का है, यहाँ पे आपका हाई स्कूल का है। हम सिर्फ 10th क्लास वाले पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं। चलिए देखिए, सोमवार 24 फरवरी से जैसा कि स्टार्ट हो रही है आपकी परीक्षा, सोमवार वाला दिन होगा, है ना गाइज। और सुबह में आपका हिंदी का पेपर होगा। ठीक है। सुबह की पाली में जो आपका 8:30 से लेके 11:45 तक होगा, जिसका टाइम आपका हिंदी का होगा। 28 तारीख आ जाती है। फिर 28 तारीख में आपका सुबह वाली शिफ्ट में तो अरबी, फ़ारसी और पाली लैंग्वेज वालों का हो जाएगा और शाम वाली शिफ्ट में संगीत वालों का होगा। तो मार्च को आ जाता है। ठीक है। 24 को आपका पेपर हुआ, फिर 1 मार्च को आ जाता है। देखो आपको कितने सारे दिन मिले, है ना। 1 मार्च को आने के बाद आपका गणित का एग्ज़ाम होगा सुबह वाली शिफ्ट में। फिर 3 मार्च को आ जाते हैं। 2 मार्च की छुट्टी है। 3 मार्च को संस्कृत का पेपर होगा। जिन बच्चों के पास संस्कृत है उनका पेपर हो जाएगा। फिर 4 मार्च को, 3 मार्च को संस्कृत वालों का होगा। फिर 4 मार्च को आपका विज्ञान वालों का हो जाएगा। ठीक है। और 5 मार्च को मानव विज्ञान का हो जाएगा, बायोलॉजी वालों का। जिनके पास ऑप्शन सिर्फ बायोलॉजी है, मतलब जिनके पास साइंस है, मतलब साइंस में तीनों सब्जेक्ट हैं, उनका तो होगा आपका गाइस 4 मार्च को। ठीक है। यहाँ पर सुबह वाले शिफ्ट में। और जिनके पास सिर्फ बायो है उनका होगा आपका 5 मार्च को। ठीक है। जैसे आपका ये नहीं होगा, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो गाइज इसमें पता चला आपको। देखो यहाँ पर फिर आपके लगातार हैं, है ना। मैच कर लेना आपके जो जो सब्जेक्ट हैं उनसे अपनी डेट, है ना, और अपने दिन मैच कर लेना। और दिन तो हो ही जाएंगे जब आप डेट मैच कर लोगे। तो अपनी डेट जो है वो अपने सब्जेक्ट से मैच कर लेना गाइज। जिसके पास मानव विज्ञान है
तो वो आपका 5 मार्च को हो जाएगा, ऐसे करना है। तो मुझे लगता है कि आपका गाइस जो है वो 1 मार्च और फिर 1 मार्च के बाद 3 मार्च, मतलब 2 मार्च की छुट्टी है। 1 मार्च को गणित का होगा, फिर उन बच्चों की जिनके पास होम साइंस है उनकी तो छुट्टी है फिर। और फिर 3 मार्च को जो है वो संस्कृत वालों का होगा, 4 मार्च को विज्ञान वालों का होगा, और फिर 5 मार्च को जिनके पास सिर्फ बायो है उनका हो जाएगा। और 6 मार्च को मतलब इसमें ये किसी के इसमें वो होगा, ये नहीं आपका नहीं होगा, बट जिसका है उनका हो जाएगा, ठीक है। फिर शुक्रवार है 7 मार्च को गाइस अंग्रेज़ी का हो जाएगा, और 8 मार्च को आपका गृह विज्ञान का होगा, ठीक है। 8 मार्च को गृह विज्ञान का होने के बाद सुबह वाली पाली में ही होगा गाइस 8 मार्च। ये है 8 मार्च गृह विज्ञान का हो जाएगा, 7 मार्च आपका अंग्रेज़ी का हो जाएगा। सुबह वाली शिफ्ट में ही है दोनों पेपर्स। एंड फिर नीचे आते हैं 10 मार्च को चित्रकला का हो जाएगा, तो इस पे भी फोकस रखना है। 10 मार्च को आप सभी का चित्रकला का पेपर होगा गाइज। एंड फिर आपका 11 मार्च को आ जाएगा, है ना। तो 10 को होने के बाद फिर 11 मार्च को आएगा, और 11 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हो जाएगा गाइस। ये भी आप इस पे भी आपको फोकस करना है, सुबह वाली शिफ्ट में ही आपका पेपर होगा। अब 12 मार्च को फिर उनके लोगों का पेपर होगा गाइस, जिनके पास गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला ये सारे लैंग्वेज वाले पेपर्स हैं, इंग्लिश को छोड़ करके। नीचे शाम वाली शिफ्ट में ये इलेक्ट्रीशियन जो से संबंधित, जो आपदा प्रबंधन, सोलर सिस्टम स्पेयर वगैरह के जिनके पास ये वाला सब्जेक्ट होगा, ये उनका पेपर हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये डेट शीट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इससे आप अपने एग्ज़ाम टाइम को मैनेज कर सकेंगे ना। तो बने रहिए गाइज, ध्यान से अपनी तैयारी करते रहिए मेहनत के साथ में। एंड टेक केयर, बाय बाय।